नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पेट के लिए मॉक टेस्ट लेके शुरू की हूँ। तो उसमें आज 5वां मॉक टेस्ट है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ 5वां मॉक टेस्ट हिंदी का, सामान्य हिंदी का। तो चलिए देखती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो इसमें अल्प शब्द दिया है, इसका सही विलोम क्या होगा? तो इसका सही विलोम होगा बहु। बहु विकल्प सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? यानी नहीं पूछा गया है। इस शब्द का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कौन सा शब्द नहीं है समानार्थक उसका। तो अंबर शब्द का समानार्थक शब्द पूछा गया है, तो कौन सा इसमें नहीं? आकाश है, वस्त्र है, कपास है, लेकिन धातु नहीं है इसका। तो विकल्प डी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्षीर का पर्यायवाची शब्द होता है दूध। विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें चारों विकल्प में अस्थि शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसको पहचानना है आपको। तो इसमें से कौन शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है? तो इसमें विकल्प सी जो है अशुद्ध है और तीनों शुद्ध है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपठित गद्यांश। तो चलिए मैं देखती हूँ अपठित गद्यांश को। तो पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं, तब इसके उत्तर को ढूंढेंगे पढ़ के। तो पहले प्रश्न देख, कवि मुद्दड़ का असली नाम ... था। इसमें आपको ढूंढना है और पढ़ के जब आप अपठित गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपके उत्तर मिल जाएंगे और फिर बाद में मैं सही करूंगी। अगला प्रश्न है, कवि मुद्दड़ ... गांव में पैदा हुए थे, यानी किस गांव में पैदा हुए थे? अगला प्रश्न है, कवि मुद्दड़ एक उच्च विद्यालय में ... का शिक्षक का काम करने लगे। इसी तरह अगला प्रश्न इसका है, कवि मुद्दड़ की पत्नी का नाम ... था। इसी तरह अगला प्रश्न, कवि मुद्दड़ की रचना ... है। तो ये हो गया आपका प्रश्न। अब आइए देखते हैं अपठित गद्यांश हिंदी का। तो इसमें गद्यांश को देख, कन्नड़ साहित्य के इतिहास में कवि मुद्दड़ का नाम गर्व के साथ लिया जा सकता है। उसका यानी आपका असली नाम लक्ष्मी नारायण था। क्या था? लक्ष्मी नारायण था। वे मंगलूरु जिले के नंदलिके गांव में पैदा हुए थे। बचपन में आप अपनी माता के साथ पुराण और कीर्तन सुनने जाते थे। यक्षगान देखने में आपको बड़ा आनंद मिलता था। आप यक्षगान में अभिनय करते थे। यक्षगान लिखने भी लगे थे। उडुपी के एक उच्च विद्यालय में आप व्यायाम शिक्षक का काम करने लगे थे। किसके? व्यायाम शिक्षक का। स्वाध्याय से आपने संस्कृत साहित्य में पांडित्य पाया। श्री रामेश्वर मेघ, अद्भुत रामायण, कुमार विजय आदि आपकी रचनाएं हैं। कवि मुद्दड़ की पत्नी का नाम मनोरमा था। घर की गरीबी के कारण ये श्रेष्ठ कवि अपनी 31 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से स्वर्ग सिधारे। तो ये रहा अपठित गद्यांश। इसके सारे सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं। तो चलिए प्रश्न को और उत्तर को देख लेते हैं। कवि मुद्दड़ का असली नाम लक्ष्मी नारायण था, तो इसका विकल्प सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवि मुद्दड़ गांव में पैदा हुए थे, यानी नंदलिके गांव में पैदा हुए थे। विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कवि मुद्दड़ एक उच्च विद्यालय में किसका शिक्षक थे? तो व्यायाम के शिक्षण का काम करते थे, मतलब शिक्षक का काम करने लगे थे। विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कवि मुद्दड़ की पत्नी का नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था मनोरमा। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवि मुद्दड़ की रचना है, तो कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है श्री रामेश्वर मेघ। विकल्प सी उत्तर होगा। तो ये रहा है आपका पहला अपठित गद्यांश। अब आइए दूसरा देखती हूँ।
इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। इसका प्रश्न है पांडव ... के पुत्र थे। इसमें से आपको उत्तर देना होगा किसके पुत्र थे। अगला प्रश्न पांडव ... थे। इस चारों विकल्प में आपके उत्तर हैं। अगला प्रश्न पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे। इसी तरह अगला प्रश्न है गुरु जी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की ... पर बाण मारने को कहा। अगला प्रश्न है इसका बाण चलाने में ... का निशाना ठीक लगा। तो आइए पहले इसके गद्यांश को पढ़ लेते हैं, तब हमारे प्रश्नों के सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो गद्यांश है हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में कुशल थे। इस अगला है इसमें गुरु ने एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है। अर्जुन के अलावा सभी राजकुमारों ने कहा, मुझे पेड़, चिड़िया दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई उसने कहा, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, यानी दे रहा है। इसी तरह अब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने को कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा। बाकी भाइयों के निशाने चूक गए। जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तो इस कहानी से हमारे सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं। तो चलिए प्रश्न को और उत्तर को देख लेते हैं। पांडव किसके पुत्र थे? तो यानी पांडव पांडु के पुत्र थे। विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है पांडव थे कितने? तो 5 थे। विकल्प सी उत्तर थे। उत्तर है पांडव 5 थे। अगला प्रश्न है पांडव गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीखते थे? तो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। तो विकल्प ए उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है गुरु जी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। तो इसका विकल्प ए उत्तर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है बाण चलाने में किसका निशाना ठीक लगा? तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा। विकल्प डी उत्तर होगा इसका। तो ये रहा आज का 5वां मॉक टेस्ट आपका हिंदी का, सामान्य हिंदी का। तो आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह अगला मैं लेके आऊँगी दूसरे दिन। ठीक है, धन्यवाद।